अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना राहते कल्ब सीना साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। ऐ लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारक दिन और बड़ी मुबारक रातें हमारे दरमियान हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से। ये कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सआदत है। हजरत सैयदना अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रिज़ा इलाही की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं और यकायक मेरा मरहूम भाई एक चितकुबरे घोड़े पर, एक खूबसूरत 2 रंग वाले घोड़े पर सवार नजर आया और उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। तो मैंने पूछा, या अखी मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आपके साथ क्या मामला किया? तो वो कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मुझे बख्श दिया। तो मैंने पूछा कि किस अमल के सबब तुझे बख्श दिया गया? तो उसने कहा कि एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने 1 दिरहम दिया था, वही काम आ गया। पूछा, ये घोड़े कैसे हैं? बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियां हैं और जिसमें मैं सवार हूं, ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब कहाँ का इरादा है, कहाँ का आज़म है? उन्होंने कहा, जन्नत का। और ये कहकर मेरा भाई मेरी नजरों से ओझल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बड़ी अहम बातें पता चल रही हैं इससे। एक तो किसी गरीब की मदद करना, नहीं, हमें नहीं मालूम कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसके दिल से कैसी दुआ निकल रही है, उसके दिल में कैसी राहत पहुंच रही है और हमारे ना जाने कितने गुनाह माफ हो जाएं, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, जन्नत मिल जाए। और दूसरा जो कुर्बानी है, सुभान अल्लाह, ये इंशाअल्लाह जन्नत की सवारियां बनेगी, पुरसरात की सवारियां बनेगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से कुछ हदीसें सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में 1 नेकी मिलती है। We can't able to count our hair, हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते। तो कुर्बानी के जानवर के सर पर कितने बाल होंगे, ये पूरे जानवर पर कितने बाल होंगे? तो जानवर के जितने बाल हैं, हर बाल, एवरी हेयर के मुकाबले में उसे 1 नेकी मिलती है। यानी इट मींस अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसे मिलियंस एंड मिलियंस नेकियां मिलती हैं। मुबारक हो उन्हें जो कुर्बानी करते हैं। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने खुश दिली से तालीम सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कुर्बानी, देयर आर 2 कंडीशंस, खुश दिली के साथ, ओपन हार्टेडली, बोझ समझकर नहीं, बर्डन समझकर नहीं, खुश दिली के साथ, और फिर सवाब की नीयत से की। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कुर्बानी दिखलावे के लिए करते हैं, पता चले मैं कितने पैसे वाला हूँ और जनाब मैं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी करता हूँ। बिल्कुल बड़े जानवर करने चाहिए, हेल्दी जानवर करने चाहिए, महंगे जानवर भी कुर्बान बिल्कुल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, लेकिन नीयत अल्लाह की रिजा, लोगों को दिखाना नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ये जानवर, ये कुर्बानी जहन्नम के मुकाबले में आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा, तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर का कतरा गिरना है खून का और हमारे गुनाह मुआफ हो जाने इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी वुसअत है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी को, और जो शरीयत ने जो उसका निसाब रखा है अगर हम पूरा कर सकते हैं तो फिर हमें कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सादत है। आप यकीन करें कि ईद के दिन, यानी ये जो ईद के अयाम होते हैं ना, इसमें अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से अफजल कोई अमल नहीं होता। तो जहाँ फर्ज नमाजें पढ़नी है और अगर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले, बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए। उनको शायद पता ही नहीं है कि कुर्बानी की वजह से गरीबों का कितना बड़ा भला होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पर हमारे बड़े तफसीली क्लिप्स मौजूद हैं। पहली बात तो एक बात समझ लें, मैं और आप कोई भी नेकी करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए। अगर मेरे रब की रिजा उन दिनों में कुर्बानी में है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब की रिजा है, मैं कुर्बानी करूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा कि इसके बदले कुछ और कर लो, इसके बदले कुछ और कर लो। और आप गौर कर लें, हर साल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दें। अच्छा जनाब, ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है, किसी गरीब का भला कर दें। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्याज करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है
कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। इतनी महंगी वॉच आई है और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात को। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्योहार है, इस्लामी त्योहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर के मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहां भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहां से? 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में जानवर को पालते हैं। गरीब लोग होते हैं और पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है? व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी? उसका तरीका यह है कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोठ के विलेजर्स, वो गांव गोठ के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं और जनाब अब अमीर आदमी, अब जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो पैसे देता है और उनको गोया पूरे साल के लिए इतनी अमाउंट मिल जाती है कि पूरा साल वो अपना घर चलाते हैं, नए जानवर पालते हैं। तो जनाब पहला फायदा तो ये हो गया। कहाँ गए पैसे? गरीबों के पास गए। अच्छा, लेकिन जब वो जानवर किसी मंडी में आए, उस मंडी में हजारों लाखों, ये समझिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो लाखों शायद मजदूरों का भला शुरू हो जाता है। कोई चारा खिला रहा होता है, कोई लोडिंग कर रहा होता है, कोई का ख्याल कर रहा होता है, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। फिर जब वो खरीद कर घर लाते हैं तो सुजुकी वाले, ट्रक वाले, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। अच्छा, मंडी में सिर्फ चारे वाले नहीं, रस्सी वाले, जानवरों की खूबसूरती की चीजें होती है वो भी बेच रहे होते हैं। हजारों लोग आते हैं तो वहां पर बाकायदा स्टॉल्स लग जाते हैं, खाने पीने की चीजें बिकना शुरू हो जाती है। कितने गरीबों का भला होता है। अच्छा, जब वो जो जानवर आपके मोहल्ले में, हमारे घरों के करीब आ जाता है तो अब घर के इलाके में, बिल्डिंग में चौकीदार और मोहल्ले वाले जो लोग जानवर संभालते हैं उनका रोजगार शुरू हो जाता है। सारे तो गरीब हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो कौन करता है कुर्बानी? है हम खुद तो नहीं काटते ना जानवर को, हजारों लाखों गोश्त फरोश कसाब इस्लामी भाइयों का, और एक एक कसाब के साथ 5-5, 6-6 हेल्पर होते हैं। उनका ठीक ठाक रोजगार बन जाता है 3 दिनों के अंदर। अब वो कौन लोग होते हैं? वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको जबरदस्त रोजगार मिल जाता है। मुसलमानों की जेब से पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। अच्छा, अब गोश्त कट गया, कटने के बाद क्या हुआ? सारा हम नहीं खा जाते, लोग अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बहुत सारे गरीबों में बांटते हैं। तो लाखों लाख गरीबों को गोश्त मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया होता, उन तक गोश्त पहुंच जाता है। और आगे चलिए, अब जब गोश्त उसके कुछ दिनों के बाद ऐसी जगहों पर पकने के लिए जाता है जो कबाब बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, जनाब वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनका भी रोजगार चल पड़ता है। और आगे चलिए तो इसकी जो खालें होती हैं, ये खालें किसी लेदर फैक्ट्री में जाके बिकती हैं, तो वहां शूज, जैकेट वो बनता है, तो उसकी सलाई, कढ़ाई, मजदूरी करने वाले, यानी अगर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखें तो करोड़ लोगों का बिजनेस चलता है, रोजगार चलता है, मजदूरी मिलती है, गोश्त मिलता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गोया सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी हो रहा है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं और पूरे मुमलिकत का, पूरी कंट्री का कारोबार चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इस पर तवज्जो ना दिया करें। ये तो मैंने आपको अपने दिमाग से हिकमतें बताई हैं, वरना जिस करीम ने ये काम हम पर हुक्म फरमाया है, हम पर लाजिम शरीयत ने किया है, वो जाने, उसकी हिकमतें जाने। अगर किसी काम की हिकमत समझ ना भी आए, समझ ना भी आए, तो हमारा काम उसकी लॉजिक तलाश करना नहीं। अगर हमें ये पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना। हम बंदे हैं, हमारा काम लब्बैक कहकर काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चलें, फजीलत पर भी बात हो गई, कुछ लॉजिक्स पर भी बात हो गई, और अब आइए सुभान अल्लाह, अगर ये काम हम दावत इस्लामी के थ्रू करवाते हैं तो ये इतने सारे बेनिफिट्स तो होने ही होने, कुछ और शानदार बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि दुनिया भर में जो लोग हमारे आशिकारे रसूल लेते हैं, कई मुल्कों में कुर्बानी करना आसान नहीं होता, फिर उसको संभालना आसान नहीं होता, उसकी सफाई और उसके बाद उसका गोश्त बांटना। तो अब कहाँ कुर्बानी करवाएं? तो सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी ने आपके लिए काम बड़ा आसान कर दिया कि हमने इज्तिमाई कुर्बानी, डोनेट कुर्बानी का एक मॉड्यूल मुतारिफ करवाया कि आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप घर बैठे, आपकी कुर्बानी हम करेंगे। और कैसे करेंगे? क्योंकि ये शरई काम है, शरई फरीजा है, वाजिब है, तो इसके जो भी शरई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी जो शरई एहतियातें हैं, मुफ्तियान किराम से रहनुमाई लेकर, उनसे तरबियत लेकर एक शानदार निजाम बनाया कि आपका हिस्सा जो है, आपके नाम की कुर्बानी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर तरीके से और शरीयत की गाइडेंस में हो। और फिर वो कुर्बानी होने के बाद आपकी तो कुर्बानी हो गई, मगर अब दीगर फायदे क्या होंगे कि जो उसका गोश्त है वो आशिकान रसूल के घरों तक पहुंचेगा। और अब यकीन करें, बाज़ औक़ात तो ऐसे लोगों के घरों तक गोश्त पहुंचता है जो शायद पूरा साल बकरा ईद का इंतजार करते हैं कि हमारे घर भी गोश्त आ जाएगा। आप किसी बैरून मुल्क में बैठे हैं, हम तो रोज शायद खाना अच्छा खा लेते हैं, मगर आपकी उस कुर्बानी की बरकत से किसी का 15 दिन या किसी का महीना जो है घर में गोश्त पकता रहेगा और उसके दिल से आपके लिए दुआएं होंगी। और उसके बाद उसकी जो कुर्बानी की खाल है वो आपकी मेरी दावत इस्लामी
जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, उलमा बना रही है, हुफ्फाज बना रही है, मस्जिदें बना रही है और न जाने दीन की कितनी सारी चीजों पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह हमारा उसमें भी हिस्सा मिल जाएगा। तो देखा जाए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, इंशाल्लाह नेकियों का खजाना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस बार आपने अपनी कुर्बानी करनी है दावत इस्लामी के साथ। और हाँ, सिर्फ अपनी कुर्बानी क्यों, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, क्यों ना हमारे मशरिक वुस्ता के लोग हों, मिडिल ईस्ट के लोग हों, यूरोप के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, आशिकान रसूल हों, अपनी दावत इस्लामी के साथ इस बार कुर्बानी करें। और हाँ, मैं तो एक और मशवरा भी दूंगा कि अगर आपने सुभान अल्लाह, नबी पाक हमें भूले नहीं थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिना की वादियों में अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की, तो क्या ही अच्छा हो कि जहां मैं अपने लिए कुर्बानी करूं वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी करूं। और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसाले सवाब के लिए होगा। तो हो सके तो पूरी गायें या कम से कम एक पूरा बकरा जो है, हम कहते हैं क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने और नवाजा है तो अपने सैयदी गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए, एक्चुअली नाम पर तो अल्लाह की कुर्बानी होती है, ये दरअसल इसाले सवाब के लिए होती है। फिर आगे चले तो अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ने नवाजा है तो 4 यारों के लिए भी उनके इसाले सवाब के लिए करें, पंजतन पाक के इसाले सवाब के लिए करें। अब ये देखिए ना कि आप उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह, उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैजान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, जरा गौर करें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था, हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जनाब, इस बार अपनी कुर्बानी न सिर्फ हमें खुद दावत इस्लामी के साथ करनी है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर इंकरेज करना है कि दावत इस्लामी वालों के साथ कुर्बानी करें। और इंशाल्लाह, अच्छा, जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दे नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानीज नाउअडेज, जो यहाँ पर महंगाई का हाल है, जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात का हाल है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल और मीडियम क्लास के लोग हैं। तो अब आप सोचें कि उनके घर में गोश्त और कुर्बानी कैसे हो सकेगी इन दिनों में। तो अगर हम दावत इस्लामी के साथ इंशाल्लाह जब ये कुर्बानी करेंगे तो बहुत सारे आशिकान रसूल के घर में जो है कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा। ये याद रहे कि ये हमारी शरई एहतियात है कि हम ये जुमला नहीं कह रहे कि जनाब आपकी कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। हाँ, मेजॉरिटी गरीब ही होते हैं, लेकिन हमने एहतियात हमें दारुल इफ्ता नहीं, चूंकि हम ये सारा काम शरई रहनुमाई के साथ ले रहे हैं, तो हमारे दारुल इफ्ता की हमें रहनुमाई है कि जनाब कुर्बानी जो है वो आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है और उसका जो गोश्त है वो आशिकान रसूल में, मुसलमानों में तकसीम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आपने भरपूर इंशाल्लाह साथ देना है हमारा। जी सही, सब कुछ फरमाना चाहेंगे? एक मैसेज आएगा, और वालिदैन हयात हों तो उनके लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं। जी, वालिदैन हयात हों और तो फिर तो उनके नाम की कुर्बानी बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन पर तो वाजिब हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अच्छी बात है कि घर में अगर कोई शख्स है और अपने घर के बड़ों के लिए भी कुर्बानी करना चाहता है, बच्चों के लिए भी करना चाहता है, तो बेहतर ये है कि जिसके बालिग के नाम की कुर्बानी वो कर रहा है उनको एतमाद में ले ले कि इस बार आपकी कुर्बानी मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ। उनकी इजाजत हो जाएगी तो फिर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है और आप उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्बानी भी अलग से करनी होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए भी इसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। इंशाल्लाह उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, पाकिस्तान में तो दावत इस्लामी कुर्बानी की खाले भी जमा करती है और ये बहुत बड़ी नेकी है कि अच्छा बाज़ औक़ात थोड़ी सी तवज्जो देते ना तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे खानदान में बहुत सारी कुर्बानियां हो रही होती है। हमें सिर्फ कहना होता है कि कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को दे दें, क्योंकि दावत इस्लामी का तारुफ करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया दावत इस्लामी को जानती है, पाकिस्तान वाले तो ज्यादा जानते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और हमारी कुछ जबान चलाने से, थोड़ी सी कोशिश करने से 25, 50, 100 खाले हो जाए और उसके जरिए माशाल्लाह एक अच्छी अमाउंट दावत इस्लामी तक पहुंच जाएगी, तो ये हमारे लिए अल्लाह ने चाहा सदका जारिया बन सकता है। बल्कि एक और चीज भी हो सकती है साहब, जो लोग पाकिस्तान में नहीं है, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में है, अच्छा आपने वहां से यूरोप से, यूके से, अरब इमारात से, अफ्रीका से कुछ कुर्बानी के हिस्से तो भिजवा दिए, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को फोन करें, मैसेज करें कि भाई इस बार कुर्बानी की खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। आपने सिंपल ये करना है, उनसे एग्री करवाकर वो मान जाए तो उनका फोन नंबर और एड्रेस आप हमारे फैजान ऑनलाइन एकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहां दे दें। वो इंशाल्लाह हमारी टीम खुद उनसे राब्ता करेगी और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल उनसे जाकर हम वो उनकी कुर्बानी की खाले भी कलेक्ट कर लेंगे और उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बैठे बाहर होंगे और कुर्बानी की खाले यहाँ जमा हो रही होंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो जब हज पे जाते हैं और उनका बड़ा शौक होता है कुर्बानी की खालों का, तो वो वहां से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहां से भी कॉल कर रहे होते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी की खाल, अच्छा वो उनको नहीं पता होता वो बाहर है, तो यहाँ वाला जिसकी घर की कुर्बानी हो जाती है वो उनको मैसेज करता है भाई मेरी खाल रेडी है, तो वो मक्का पाक से जिम्मेदार को कहता है जल्दी उस घर पे जाओ, जाके खाल उठा लो। तो ये जज्बा है ना, कि जज्बा ये है कि जरा मैं सफर पर भी हूं तो मेरा सवाब कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग बैरून मुल्क में रहकर अपना कारोबार चला रहे होते हैं, तो ये नेकियों का कारोबार भी चलाइए ना। तो इस बार इंशाल्लाह 2 in 1 हमने काम करना है, यानी 3 in 1 हो गया। अपनी कुर्बानी दावत इस्लामी के साथ करनी है, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तरगीब दिलाकर उनकी कुर्बानी भी करवानी है, और तीसरे नंबर पर इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हमें इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल और आशिकान रसूल की कुर्बानी की खाले भी जमा करनी है इंशाल्लाह। जी
सैयद इसमें कुछ यूं भी डिटेल के भी इस वक्त कितने मदारिस चल रहे हैं और जो हम कुर्बानी की खाले या डोनेट कुर्बानी करते हैं दावत इस्लामी को इससे क्या फायदा पहुंचे? जैसे मैंने बताया कि आपकी डोनेट कुर्बानी का गोश्त तो आशिकान रसूल तक पहुंचेगा, उसमें कई उलमा होंगे, कई हाफिज होंगे, कई नॉर्मल आशिकान रसूल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कुर्बानी की खाले हैं वो दावत इस्लामी के फंड में जाएंगी। अब दावत इस्लामी तो सवाब की फैक्ट्री है ना, तकरीबन 6,500 से ज्यादा तो हमारे मदरसतुल मदीना है, जिसमें लाखों बच्चे, मोर देन 3 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा तो हाफिज कुरान बन चुके हैं। फिर उलमा की तरफ चलें तो 1300 से ज्यादा जामियतुल मदीना है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां उसमें इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी कर रहे हैं, हजारों उलमा बन चुके हैं। तो मेरी कुर्बानी की खाल से अगर कोई एक आलिम बन गया, हाफिज बन गया, दीन का मुबल्लिग बन गया और उसने जाकर दुनिया में गैर मुस्लिमों को मुसलमान करना शुरू कर दिया, तो आप इमेजिन तो करें कि ये सवाब का कैसा कंटिन्यू मीटर है। तो कुर्बानी की खाल तो हमें दावत इस्लामी को देनी ही देनी है। इंशाअल्लाह डोनेट कुर्बानी भी अपनी दावत इस्लामी के थ्रू करवानी है इंशाअल्लाह। आगे हमने ये तरगीब दिलानी है तो किस तरह हम जहन बनाएं अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और अगर वो ये जहन अगर वो आगे किसी को देते तो सवाब कितना मिलता है? जी बिल्कुल, कोशिश करें कि दूसरों को प्रमोट करें, क्योंकि इसमें हम में से किसी का भी जाती फायदा नहीं है। यानी हम अपने बिजनेस के लिए आपसे बात नहीं कर रहे, इसका मकसद कुरान और सुन्नत को घर घर पहुंचाना है, इल्म दीन को पहुंचाना है, तो इसको प्रमोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्ब करीम, हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ तेरे बंदे तेरी बंदियां हमारे साथ हाथ उठाकर हाजिर हैं, ऐ अल्लाह सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन। ऐ शिफा देने वाले, हमारे सारे मरीजों को शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, तंग दस्तों को फर्राख दस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को माँ बाप की आंखों का नूर बना दे। ऐ रब्बे करीम, हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, आलिम बाअमल बना दे। हम में से जो हज को जा रहे हैं, जा चुके, उनके हज को कबूल फरमा, जो तड़प रहे हैं उन्हें भी मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमा। ऐ अल्लाह, सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा। हम दावत इस्लामी के लिए जो कुर्बानी के लिए कोशिश करें, अल्लाह उनकी कोशिशों को भी अपने दरबार में कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, कई इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने मैसेज के जरिए दुआओं के लिए कहा, तो सबके नाम भी जानता है और काम भी जानता है। अल्लाह सबकी झोलियाँ भर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।